वेलकम टू आवर चैनल सोर्स का हेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मैजिकल स्ट्रेटजी के बारे में which can actually be very fruitful for your life as it was for British cyclists जिनके पास 1908 से 2003 के बीच में सिर्फ एक साइकिलिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल था। ऐसा क्या हुआ कि 2007 से 2017 के बीच में they had 66 Olympic and Paralympic gold medals, and moreover, how you can apply this strategy to your life and achieve the maximum benefit of this strategy. Kindly watch this video till the end and stay tuned. तो सीन कुछ ऐसा सा था। जो ब्रिटेन साइकिलिस्ट थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अंडरवेलमिंग थी कि उन्हें यूरोप की टॉप बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी बाइक सेल करने से मना कर दिया था। उस कंपनी को लगता था कि अगर एक लूजिंग टीम उनकी बाइसाइकिल्स को बार बार यूज करेगी तो ये एक न्यू प्रोफेशनल्स के लिए रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अंडरवेलमिंग थी कि उन्होंने लास्ट 110 ईयर्स में टॉरे दे फ्रेंसे, जिसे साइकिलिंग की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस माना जाता है, उसमें एक भी इवेंट नहीं जीता था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अंडरवेलमिंग थी कि उन्होंने ओलंपिक में 1908 से 2003 के बीच में जस्ट वन साइकिलिंग गोल्ड मेडल अचीव किया था। दे वर डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ डेस्परेट चेंज एंड दे गेट दिस चेंज इन 2003 जब डेव ब्रेल्सफोर्ड को उनका परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है और वहां से स्टार्ट होती है उनकी एक न्यू ट्रेजेक्ट्री। तो ब्रेल्सफोर्ड ने पूरी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया like any another performance director, but what made him different was his strategy, जिसका नाम था aggregation of marginal gains. In this strategy उन्होंने बोला make tiny improvements in whatever you do. साइकिलिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है आप उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और उन सब पार्ट्स पे एटलीस्ट 1% का इंक्रीमेंट लाओ। When you will accumulate or aggregate all those tiny improvements, what you will see, जो रिजल्ट आएगा वो काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट होगा। इस स्ट्रेटेजी को अपने दिमाग में रखकर उन्होंने काफी टाइनी चेंजेस किए। ब्रेल्सफोर्ड ने साइकिल्स को रीडिजाइन कराया। उन्होंने बाइसिकल्स की सीट्स को और भी ज्यादा कंफर्टेबल कराया। उन्होंने बाइसिकल्स की टायर्स पे अल्कोहल रब करने को कहा जिससे कि उनकी ग्रिप बढ़िया हो जाए। एंड नॉट जस्ट दिस, उन्होंने अपने प्लेयर्स को यानी साइकिलिस्ट को एडवाइस किया कि वो इलेक्ट्रिकली हीटेड कपड़े पहने जिससे कि राइड करते वक्त उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। हर एक वर्कआउट के बाद उनका बायो फीडबैक लिया। एंड नॉट जस्ट दिस, उन्होंने वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक्स को विंड टनल में टेस्ट किया और उनके लिए इस टाइप के सूट्स तैयार कराए जो पहले से ज्यादा लाइट एंड मोर एरोडायनेमिक हो। बट गेस व्हाट, ही डिड नॉट स्टॉप हियर। ब्रेल्सफोर्ड ने कुछ काफी यूनिक चेंजेस भी किए। लाइक उन्होंने तरह तरह के मसाज शेल्स को ट्राई किया और अपने साइकिलिस्ट के लिए वो प्रेफर किया जो फास्टेस्ट रिकवरी देता है। उन्होंने एक स्पेशल सर्जन हायर किया अपने साइकिलिस्ट को ये सिखाने के लिए कि किस तरह से वो प्रॉपर्ली हैंड वॉश करें और वो कोल्ड कैच करने की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज कर सके। उन्होंने अपने साइकिलिस्ट के लिए बेस्ट पिलो एंड मैट्रेसेस ऑर्डर किए जिससे कि दे कैन गेट द बेस्ट स्लीप। एंड ही डिड नॉट स्टॉप हियर, उन्होंने अपनी कार यानी ट्रक को पूरी तरह से व्हाइट पेंट कर दिया जिससे कि एक थोड़ी सी भी धूल वो आइडेंटिफाई कर सके और न्यूली टर्न बाइक पे जरा सी भी धूल उनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड ना कर दे। ऐसे कुछ हंड्रेड्स ऑफ चेंजेस अप्लाई करने के बाद जब उन्हें कंबाइन किया गया तो रिजल्ट्स वर फास्टर देन एक्सपेक्टेड। 2004 में ब्रैडली विगन विंस द गोल्ड मेडल फॉर ब्रिटेन। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में Britain has 60% of all the gold medals available in the cycling arena, जहां पर उनके पास 1908 से 2003 के बीच में just one medal था। In 2008 Beijing Olympic they were securing 60% of all the medals available in the cycling arena, so it's a big deal. But they do not stop here. In 2012 London Olympics they create history, 7 world records and 9 Olympic records. In the same year, Bradley Wiggin wins the title of Tour de France. और इसके बाद उनके टीममेट क्रिस फ्रूम wins this title in 2015, 16, 17, जहां पे ब्रिटेन एक बहुत ही मीडियोकर सी कंट्री थी साइकिल रेसिंग में। Now that has become a champion, एक ऐसा चैंपियन जिसने 2007 से 2017 के बीच में
178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। एक ऐसा चैंपियन जिसने 66 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गोल्ड मेडल हासिल कर लिए थे, 5 टॉर दी विक्ट्रीज हासिल कर ली थी, एंड विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रन इन द हिस्ट्री ऑफ साइकिल रेसिंग। अमेजिंग। अगर छोटे नंबर्स के साथ भी बड़ी पावर ऐड कर दी जाए तो दे वर्क अमेजिंगली। सक्सेस is the product of our daily habits, not once in a lifetime transformation. We all want to become our best version, और वो बन सकते हैं अपने previous version से 1% better बन के consistently। जरूरी नहीं है कि हमें अगर massive result चाहिए तो वो एक one major action से है, वो छोटे छोटे minor से भी आ सकता है accumulate करके। Like 1 crore is not equal to 1, but 1 crore is made up of many ones. So if we can apply this strategy of aggregation of marginal gains in our life in a likewise manner, so success can be simplified. In the last, I have an advice for you. Maintain a journal और उसमें अपने डे की सारी मेजर एक्टिविटीज लिखिए और उन्हें छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कीजिए। आप वो एक्टिविटीज या फिर वो स्किल्स भी लिख सकते हैं जो आप एक्वायर करना चाहते हैं, और उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे 1%, जस्ट 1% का इंक्रीमेंट लाने की कोशिश कीजिए। सोचिए आप वो कैसे ला सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू यूट्यूब चैनल, तो मॉड्यूल में आप डाल सकते हो क्रिएटिंग अ न्यू सेटअप, क्रिएटिंग अ कंटेंट, राइटिंग अ स्क्रिप्ट एंड सो ऑन, फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू पोस्टिंग इट। और सोचिए आप इनकी तरफ 1% का ग्रोथ कैसे ला सकते हो। हाउ यू कैन वॉक जस्ट 1 स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम and start working consistently on it. See the wonders happening. Of course, you can thank me later. I hope this video helps you. And if you really like this video, तो फैला दो।